हमास क्या अब हार मानने को तैयार है? जिस तरीके से इजराइल ने सफाया करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस के साथ साउथ कोरिया, भारत उतरे हैं श्रीलंका पे और चीन के साथ बहुत बड़ी चीज हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का वो गाजा और वेस्ट बैंक के लिए एक फलस्तीनी सरकार के विकल्प पर बात करने को तैयार है। हानिया ने अपने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, फिलिस्तीन की स्थिति के संबंध में कई पहल मिले हैं और वो वेस्ट बैंक और गाजा के लिए एक राष्ट्रीय सरकार के विचार के लिए तैयार हैं। हमास की गाजा में लंबे समय से सरकार है, वहीं वेस्ट बैंक और दूसरे हिस्से में फलस्तीनी अथॉरिटी का शासन है। गाजा और फलस्तीन के दूसरे हिस्सों में एक सरकार को लेकर इस्माइल ने ये लचीला रुख दिखाया है। हमास ने 2006 के फलस्तीनी चुनावों में जीत के बाद से गाजा पट्टी को कंट्रोल किया है। इसके बाद फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी के साथ हमास की हिंसक झड़पें भी हुई है। गुटों के बीच सुलह के कई प्रयास हुए जो विफल रहा। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि फलस्तीनियों को युद्ध के बाद किसी भी प्रशासन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फलस्तीनी प्राधिकरण के भविष्य की भूमिका अस्पष्ट बनी हुई है। इजराइल के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का कहना है कि इजराइल से अगवा किए गए बंधकों को उनकी ओर से निर्धारित शर्तों के तहत ही मुक्त किया जाएगा। हानिया ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि दुश्मन के कैदियों को केवल प्रतिरोध द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही रिहा किया जाएगा। इस्माइल हानिया ने हाल ही में कतर और मिस्र के अधिकारियों से बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत की है, लेकिन बात नहीं बन सकी है। हमास की ओर से युद्ध पूरी तरह रोकने और सभी फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग इजराइल के सामने रखी गई है। अल अरबिया समाचार आउटलेट ने ये जानकारी दी है कि इजराइल के बेरूत में हमास ने डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी की हत्या के बाद गाजा में रखे गए बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर बातचीत फिलहाल रोक दी है। इस्माइल हानिया ने इसे एक आतंकवादी कृत्य कहा है। आपको बता दें, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों की हत्या की और कम से कम 240 लोगों को बंधक बना लिया। 7 अक्टूबर को ही इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर जवाबी हमला कर दिया और करीब 50 दिन की लड़ाई के बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों पक्षों में युद्ध विराम की सहमति बनी। युद्ध विराम के समझौते के तहत इजराइल ने फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा और हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया। 7 दिन बाद फिर से शुरू हो गया। अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमास के टॉप के लीडर उड़ाए जा रहे हैं, वैसे वैसे अब यहाँ पर सीन भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार जब मुझे ये खबर मिली थी तो मुझे लगा कि ऐसा तो होते रहता है और बार बार ये बातें कहता है श्रीलंका, फिर श्रीलंका में वही चीज हो जाती है। दरअसल श्रीलंका ने अभी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और श्रीलंका का ये ऐलान महत्वपूर्ण भी है। आपको बता दें, पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत के हित में एक फैसला लिया है। श्रीलंका ने अपनी समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालन पर 12 महीने की रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि चीन के रिसर्च और जासूसी जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर नहीं रोक सकेंगे। इस मामले से जुड़े लोगों ने रविवार को बताया कि श्रीलंका ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के लिए किसी भी चीनी रिसर्च जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संचालन की अनुमति नहीं देगा। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि श्रीलंका ने इसकी जानकारी भारत सरकार को बीते सप्ताह ही दे दी थी। श्रीलंकाई सरकार ने ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 जुलाई 2023 को अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से
भारतीय रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने के आग्रह के बाद लिया। आपको बता दें, भारत श्रीलंकाई तटों पर चीनी जहाजों के रुकने पर आपत्ति जताता रहा है। इस वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी देखने को मिलता है। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज जियांग हांग होंग 3 को 5 जनवरी को श्रीलंकाई बंदरगाहों पर खड़ा करना चाहता था। इसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई, जिसे देखते हुए श्रीलंकाई पक्ष ने ये फैसला लिया। नए फैसले के बाद अब जासूसी जहाज जियांग होंग श्रीलंकाई बंदरगाह पर नहीं रुक पाएगा। आपको बता दें, श्रीलंका में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय चुनाव से पहले श्रीलंका भारत और चीन दोनों में से किसी को खुश या नाराज करने से बच रहा है। श्रीलंकाई सरकार को पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान जहाजों और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स को मदद पहुंचाने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिसके बाद ये 1 साल का बैन लगा दिया गया है। श्रीलंका के समाचार आउट डेली मिरर के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह श्रीलंका के विदेश मंत्री अलसाबरी ने कहा कि श्रीलंका अगले 12 महीने तक अपने समुद्री क्षमताओं का विकास करेगा ताकि भविष्य में भागीदार के रूप में हिस्सा ले सके। आपको बता दें, बीते साल अक्टूबर में श्रीलंका ने चीन के खोजी जहाज सी यान 6 को अपने एक बंदरगाह पर रुकने और रिसर्च करने की अनुमति दी थी। चीन इस तरह के रिसर्च जहाजों, जिसे जासूसी जहाज कहा जाता है, खूब इस्तेमाल करता है। चीन इन जहाजों के जरिए श्रीलंका से लगे दक्षिण भारत में रणनीतिक प्रतिष्ठानों की जासूसी, मन्नार की खाड़ी में खनिजों की जानकारी जमा करता है। पर श्रीलंका को साथ चाहिए था और ये साथ अब श्रीलंका को बहुत सारे देशों का मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि रूस और भारत हम्बनटोटा के पास एक पोर्ट जो काफी बेकार पड़ा हुआ है, वैसे तो कोई ना खरीदे, पर भारत और रूस यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं। क्यों पैसे लगा रहे हैं? क्योंकि इस पोर्ट के जरिए अपने पर्यटन को बढ़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत साउथ कोरिया के साथ मिलकर 2 देशों श्रीलंका और बांग्लादेश में अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा है। और यहाँ पर साउथ कोरिया, जापान और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका भी यहाँ पर हैं। आपको बता दें, श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट किया है भारत के साथ और भारत के साथ मिलकर पेरिस क्लब उनसे ये कर्जे को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। आपके मन में अगर ख्याल आएगा कि चाइना सबसे बड़ा पैसा देने वाला देश है, तो आखिरकार तो चाइना की ही चलेगी। तो यहाँ श्रीलंका ने एक तरीके से अब अपने लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। और दूसरी बात यह है कि श्रीलंका और अमेरिका के बीच में भी यहाँ रिश्ते ठीक हो रहे हैं। अब ऐसे में श्रीलंका अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, श्रीलंका को अगर कई शक्तियों का साथ मिलता है तो फिर श्रीलंका यहाँ पर डटेगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि रूस तो चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता है, फिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर आपको बता दें, श्रीलंका एक ऐसा जगह है जहाँ से हिंद महासागर क्षेत्र में एंट्री आराम से होगी और यही वजह है कि रूस भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पहुंच को बनाए रखना चाहता है। खैर, चाइना के लिए दोनों ही जगह, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, मुसीबतें खड़ी हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।